जस्टिस की तकर्री के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास दोबारा शुरू। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई की अदम शिरकत पर इजलास मुलतवी किया गया था। स्पीकर कौमी असम्बली और खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई को मनाने में नाकाम। स्पीकर अयाज सादिक से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मुलाकात। सेनेटर कामरान मुर्तजा, एहसन इकबाल और राना इंसार की भी मुलाकात में शिरकत। स्पीकर की बैरिस्टर गौहर से खुसूसी कमेटी इजलास का बाइकआउट खत्म करने की दरख्वास्त। सरबराह जेजुआई मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई के रहनुमा असद कैसर से टेलीफोनिक राबता किया। खुसूसी कमेटी के इजलास में शिरकत की दरख्वास्त की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा 26वीं आईनी तरमीम गैर आईनी है, इस तरमीम और इसके नतीजे में बनी कमेटी को नहीं मानते, इसी वजह से बाइकआउट किया। हमारी सियासी कमेटी का फैसला हतमी है। मौलाना फजल रहमान का भी पैगाम मिला मगर माजरत कर ली। छब्बीसवीं आईनी तरमीम अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए इंशाअल्लाह बहुत मौसर और मस्बत इंशाअल्लाह साबित होगी। मैं उन तमाम ज़ुलमा का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इसमें मेरी भरपूर मदद की। इसमें सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी पार्टी से जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे जो कायद हैं, उनकी पूरी इसमें मुझे रहनुमाई हासिल थी, पूरी मदद हासिल थी। आईनी तरमीम से अवाम को अदालतों से जल्द इंसाफ मिलेगा। तरमीम मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मौसर साबित होगी। अवाम के केसेस कई साल से अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं, इंसाफ नहीं मिलता। आईनी बेंच के क़याम से आम आदमी को सहूलत मिलेगी। 26वीं आईनी तरमीम के लिए तमाम सियासी रहनुमाओं से मुशावरत हुई। सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान का किरदार अहम रहा। आईनी तरमीम मिसाक़ जमहूरियत के विजन और सच्चाई की गवाही है। वज़ीर आज़म की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। आईनी तरमीम की मंजूरी पर मुबारकबाद। कहा कि SCO कॉन्फ्रेंस कामयाब रही। अफवाज पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में मदद की। गजा लेबनान में बेगुनाह बच्चों और खवातीन का कत्लेआम जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की सीज़ फायर की करारदादों पर कोई अमल नहीं हुआ। पाकिस्तान फ़लस्तीन और लेबनान के भाइयों के लिए मज़ीद इमदादी सामान भेजेगा। जनाब स्पीकर, उन लोगों को वहां से लाया गया था, यहाँ पे बिठाया गया था। आपके जो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस के लोग थे उन्होंने किया था, उनको टास्क मिला था और ये हुआ है, हमने खुद देखा है। मेंबर को मैं नहीं रोक सकता कि कहाँ बैठे। आई विल मेक श्योर जितने लोग यहाँ पे थे उनकी फुटेज लूंगा, उनकी तस्वीरें लेके आपको बताऊंगा कि भी कौन थे और कौन नहीं थे। ईवान से अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया गया। हमारे लोगों पर जुल्म करके वोट लिया गया। लोगों को यहाँ चैम्बर्स के अंदर रखा गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के इल्जामात। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा आप सार्जेंट से चेक कराएं कि ये लोग कौन थे। मैंने स्पीकर के स्टाफ को तस्वीर दी, इंक्वायरी करें, यकीनी बनाएं कि CCTV फुटेज डिलीट ना हो। ये रवायात बहुत गलत हैं, खुदा के लिए ये रवायात ना डालें। ये जमहूरियत के माथे पर धब्बा है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा मैं वीडियो चेक करूंगा फिर आपको जवाब दूंगा। यहाँ पर जितने लोग खड़े थे वही सिक्योरिटी में थे। मैं किसी रुकन को हुकूमती बेंचों पर बैठने से नहीं रोक सकता। आईनी तरमीम एक तारीखी डॉक्यूमेंट है जो इस हाउस ने पास किया और अवाम को इसका फायदा होगा जब एक आम आदमी का केस प्रायोरिटी के ऊपर लगेगा। उन चारों से मुलाकात हुई, उनको पूछा, उन्होंने कहा जी ज़मीर की आवाज़ पे आए हैं, वोट डालने आए हैं, बगैर डरे बिला खौफ वोट देंगे। इन्होंने एक एक शिक पे मुसवदे पे सौदेबाजी भी की, मुसवदे के ऊपर इन्होंने अपनी इनपुट भी दी, मुसवदे को मुतफिका करार भी दिया, 90% इत्तेफाक भी किया। देखिए अपनी जो पार्टी के अंदर फाइटिंग है उसको आप आपस में सेटल करें, उसको पार्लियामान के सर पे क्यों डालते हैं। आईनी तरमीम से मुताल्लिक अरकान के अगवा से मुताल्लिक झूठा प्रोपेगंडा किया गया। आज़ाद अरकान ने अपनी मर्जी से वोट कास्ट किया। यहाँ पर लोग आए और उन्होंने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। मैं इनमें से कुछ मेंबरान से मिला। आज़ाद अरकान ने कहा कि ज़मीर की आवाज़ पर वोट दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने उमर अयूब के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि PTI वाले अपनी अंदरूनी धड़ाबंदी को पार्लियामेंट के खाते में ना डालें। PTI का एक गिरोह पार्लियामेंट के अंदर और दूसरा बाहर है। 26वीं आईनी तरमीम
के लिए इत्तेफाक राय की पूरी कोशिश की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर मुज़ाकरात किए। उन्होंने पार्लिमानी कमेटी के नाम खुद दिए, फिर खुद ही शरीक नहीं हुए। PTI में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। तहरीक इंतशार का शिकार है। तहरीक इंसाफ के अंदर 4 ग्रुप हैं जो लड़ते रहते हैं। आज हमारे लिए खुशी का दिन है। तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद देता हूं। बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाके जमहूरियत में जुडिशल रिफॉर्म्स का वादा किया था। चेयरमैन बिलावल भुट्टो इस एजेंडे को आगे लेकर बढ़े। नंबर्स पूरे होने के बावजूद बिलावल भुट्टो ने इत्तेफाक राय पैदा करने का वादा किया। बिलावल भुट्टो तहरीक इंसाफ के पास भी गए। मौलाना ने बताया कि पूरी तहरीक इंसाफ राजी थी, लेकिन जेल में बैठा नाइंसाफ शख्स राजी नहीं था। इस मुल्क में जब भी आइन और कानून की तारीख लिखी जाएगी तो बिलावल भुट्टो का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। आईनी तरमीम को नहीं मानते, तरमीम के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। इस बार हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे। हमारा एहतजाज हुकूमत से जान छुड़ाने तक जारी रहेगा। आईनी तरमीम आज़ाद अदलिया पर हमला है। अदलिया में अपनी मर्जी के लोग लगाकर मनपसंद फैसले कराना चाहते हैं। तरमीम के लिए वोट देने वालों को पार्टी से फारिग करेंगे। गद्दारी करने वालों के नाम सामने आ गए। शोकॉज जारी करेंगे। बुज़दिल लोगों की तहरीक इंसाफ में कोई जगह नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। कहा कि बुरे वक्त में सबका पता चल रहा है, हम डटे हुए हैं। वक्त बदलेगा, हम अपना मैंडेट वापस लेंगे। BNP मेंगल के सेनेटर कासिम रोंजो ने सेनेट रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। कासिम रोंजो ने सेक्रेटरी सेनेट को इस्तीफा जमा करा दिया। कासिम रोंजो सेनेट में BNP मेंगल के पार्लिमानी लीडर भी हैं। सरदार अख्तर मेंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफा तलब किया था। सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रोंजो ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था। 8 जजेस का 12 जुलाई का मुख्तसर और 23 सितंबर का तफसीली फैसला गलतियों से भरपूर है। मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों का हतमी फैसला हुआ ही नहीं। चूंकि हतमी फैसला ही नहीं हुआ, इस पर अमल दरामद बाइंडिंग नहीं। फैसले पर अमल दरामद ना होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। 8 अक्सरियती जजेस की 14 सितंबर और 18 अक्टूबर की वजाहतों में भी आईनी गलतियां हैं। अक्सरियती जजेस ने वजाहत की दरखास्तों की गुंजाइश बाकी रखी। 8 जजेस ने अपनी अलग वर्चुअल अदालत कायम की। मखसूस नशिस्तों के केस में 2 जजेस का अक़लियती तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने अक़लियती तफसीली फैसला जारी किया। चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा ने अक़लियती फैसले में 14 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी लिखा। फैसले में आईनी खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदही मेरा फ़र्ज़ है। तवक्को है कि अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। मेरे साथी जजेस जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीर ने इसके खिलाफ वोट दिया। उम्मीद करता हूं कि अक्सरियती फैसला देने वाले अपनी गलतियों का तदारुक करेंगे। अक्सरियती जजेस इस बात को यकीनी बनाएं कि आइन के मुताबिक पाकिस्तान को चलाएं। बदकिस्मती से अक्सरियती मुख्तसर फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त समात नहीं हो सकी। मखसूस नशिस्तों का केस जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने 17 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट लिखा। मुझे अक्सरियती फैसले से इत्तफाक नहीं, इसलिए अपना इख्तलाफी नोट लिखा। मुझे इस बात से इत्तफाक नहीं कि मेंबरान असेंबली 15 रोज़ में तहरीक इंसाफ में शामिल हों। शिफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आरओज़ और इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवारों को गैर कानूनी तौर पर आज़ाद डिक्लेयर किया। आरओज़ और इलेक्शन कमीशन की गलती की सज़ा 39 अरकान को नहीं दी जा सकती। अदालत इस बात का बिल्कुल नोटिस ले सकती है। बाकी 41 आज़ाद अरकान की हद तक रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं कि वो PTI से थे। जो भी इलेक्शन लड़ रहा हो उसे इलेक्शन से पहले अपनी मुतालिका पार्टी का टिकट आरओ को जमा कराना होता है। जो पार्टी का टिकट या डिक्लेरेशन जमा नहीं कराता वो आज़ाद तस्वुर होता है। आइन में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों को जारी करने का बाकायदा एक तरीक़ाकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस। इलेक्शन कमीशन की तहरीक इंसाफ को दरख्वास्त गुजारों की दरखास्तों पर जवाब जमा कराने की हिदायत। क्या आपने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया है? मेंबर KP का अकबर एस बाबर से इस्तफसार। हमने कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया। अकबर एस बाबर का जवाब। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर करने से रोका है। मेंबर KP ने कहा कि हमारे पास ये इख्तियार नहीं कि हम आपको दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का कहें। कमीशन की दीगर दरखास्त गुजारों को दरखास्तों की नकूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
फराहम करने की हिदायत। अकबर एस बाबर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अब 5 साल तक दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की हिदायत नहीं कर सकता। इंट्रा पार्टी केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्तांबुल में बैनुल अक़वामी एक्सपो में शिरकत। मोहसिन नकवी ने दीगर ममालिक के मंदूबीन के हमरा इंटरनेशनल एक्सपो 2024 का इफ्तिताह किया। वज़ीर दाखिला की एक्सपो आमद पर तुर्किया के आला हुकाम ने खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी की चीफ ऑफ द टर्किश जनरल स्टाफ से मुलाकात। बैनुल अक़वामी एक्सपो के इनेकाद पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जनरल मैटन गौरिक ने इंटरनेशनल एक्सपो में पाकिस्तान की नुमाइंदगी पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला ने दीगर ममालिक के मंदूबीन के हमरा एक्सपो का दौरा किया। एक्सपो में लगाए पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के स्टॉल का भी मुआयना किया। पाकिस्तान स्टॉल के मुंतजमीन से मुलाकात की और एक्सपो में रखे पाकिस्तानी आलात की तारीफ की। जदीद आलात में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। कहा एक्सपो में जदीद मशीनरी और आलात देखकर खुशी हुई। एक्सपो दोस्त ममालिक में बाहमी ताउन बढ़ाने में मावन साबित होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर के इलाके कोट लखपत अंदरूने पिंडी राजपुता आमद अपनी छत अपना घर कर्ज स्कीम से बनने वाले घर का जायजा लिया। कर्ज हासिल करने वाली खातून के प्लॉट पर जेर तामीर घर को देखा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खातून को दूसरी किस्त का चेक भी पेश किया। मरियम नवाज ने खातून से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपना घर लोन स्कीम के तहत घर बनता देखा, खुशी हुई है जो कि लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। इतनी खुशी है, लगता है कि अपना घर बनता देख रही हूँ। बेटियों की पढ़ाई जारी रखें, तालीम के अखराजात हुकूमत पंजाब देगी। मरियम नवाज की घर के ज़रूरी फर्नीचर का तोहफा पेश करने की भी हिदायत।